ओम शांति। अभी आदरणीय विजय दीदी जी जींद से हमारे बीच पहुँचे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका जन्म, लौकिक जन्म लुधियाना में हुआ। बचपन से ही आपको गीता ज्ञान में विशेष रुचि रही। 1959 में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और 1961 में आप पहली बार मम्मा से मिले। अगले ही वर्ष आपने ब्रह्मा बाबा से भी मिलन मनाया और लगभग 60 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने लुधियाना, पटियाला आदि में भी विशेष सेवाएं दी हैं और वर्तमान समय में आप जींद सर्कल की सेवाओं को संभालने के निमित्त हैं। साथ ही साथ आप पंजाब जोन के मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर हैं। तो अभी दीदी जी एसआरसी को भी आपका बहुत 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 सहयोग प्राप्त है। तो अभी साकार मम्मा बाबा के अनुभव सुनाने के लिए, उनकी पालना का अनुभव कराने के लिए हमारे बीच पहुँचे हैं। तो एक बार हम फिर से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी हम सुनेंगे मम्मा बाबा के अनुभव आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो कितना सुंदर शांति सागर बाप ने शांति पाठ पढ़ाना शुरू किया है। क्योंकि ये दुनिया बहुत पतित, दुखी, तमो प्रधान, अपार कष्टों से भरी हुई, दुखों से भरी हुई दुनिया, उसके बीच में सबसे ज़्यादा आज आत्माओं को आवश्यकता रही शांति की। इसलिए शांति सागर इतनी दूर परम धाम में बैठा, उसको भी हम सब आत्माओं ने नीचे खींच लिया कि हमें शांति दाता आकर शांति दो। तो कभी मन चित नहीं था कि हाँ वो सन्मुख भी आ सकता है, वह आएगा। इंतज़ार ज़रूर थी। भक्ति मार्ग में बाबा के बताने से हम सबको अनुभव हो गया कि सचमुच हम 84 जन्म लेते हुए चले आ रहे हैं और आधा कल्प से हम उस भगवान को, ईश्वर को, खुदा वाह गुरु को याद करते चले आए। लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये पता नहीं था। ये अभी बाबा ने जो सारी सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, उसने हमें रियलाइज़ कराया कि कैसे तुम सब भटक रहे थे। तो इसलिए हम भी बहुत छोटी आयु में ही याद करना तो शुरू किया भगवान को, पर पहले श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। लौकिक घर में भी गीता, रामायण, भागवत आदि रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। एक पुस्तक पूरी होगी, दूसरी शुरू, दूसरी, तीसरी। लेकिन लौकिक मेरी पढ़ाई तो गीता से ही शुरू करवाई हमारे लौकिक पिताजी के गुरु ने। कहने का मतलब धार्मिक विचारों वाले थे सारे लौकिक में। लेकिन मैं जब गीता ज्ञान सुनती और श्री कृष्ण जी की महिमा सुनती, छोटी ही थी, 15-16 साल की आयु में, लेकिन सुनते हुए मुझे ये खींच होती थी कि मैं भी श्री कृष्ण जी से कब मिलूँगी। मिलने की आश थी कि कहीं मिल जाए। और फिर मैं कभी कभी भागवत सुन के पुकारती थी, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे भी अपनी दुनिया में बुला ले। क्योंकि जो गीता वो सुनते थे भागवत में कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण को निमंत्रण देती थी भोजन के लिए,
तो हर गोपी कहती थी मेरे घर आज श्री कृष्ण जी का भोजन है। तो जो भी गोपियाँ कहती, सारी कहती नहीं मेरे घर था, आज तो मेरे घर था खाना। तो मैं ऐसी बातें सुन के सोचती, एक ही टाइम श्री कृष्ण जी सबके घर में कैसे खाना खाए, कैसे भोजन करके आए? ये कैसे जादूगर थे क्या? मेरे को ऐसे लगता था श्री कृष्ण जी जादूगर थे क्या? एक ही टाइम सबके घर पहुंच जाते थे और सारे कहते मैंने ब्रह्मा भोजन कराया, मैंने भोजन कराया श्री कृष्ण जी को। तो ऐसी कई बातें, चरित्र जिसको कहें, श्री कृष्ण जी के चरित्र है ना भागवत में, तो वो मैं पढ़ के व सुन के अंदर बहुत सोचती थी कि भाई ऐसे श्री कृष्ण जी से मैं कब मिलूँगी, कहाँ मिलूँगी। और अंदर जैसे पुकारती थी, हे श्री कृष्ण भगवान अपने पास बुला ले, ऐसे ऐसे जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन चलते चलते हमारे पड़ोस से ही एक बहन नांगल में जाके ज्ञान सुन के आई थी। साप्ताहिक कोर्स, तो क्या साप्ताहिक कोर्स में सिर्फ आत्मा का पाठ पढ़ के आई थी वो बहन। ये अपने ब्रिजमुन भाई जी जो है ना आजकल मधुबन में है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वहाँ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में। इनको कोठी मिली हुई थी फैक्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी, तो इनके घर में ही सेंटर था। तो हमारे गांव से जो बहन सुन के आई तो वहाँ इनके पास एक हफ्ता रह के पड़ोस में तो सुनती रहती थी। वो सुन के आई, उसने हमें आके सुनाया, लेकिन सिर्फ आत्मा का पाठ। अब आत्मा के पाठ से बच्चों को क्या याद रहेगा या क्या समझ में आएगा? फिर वो मेरे को कहती योग में बैठते हैं ऐसे। 2-3 दिन मैंने कहा भी मेरा तो योग लगता नहीं ऐसे, मतलब बच्चे क्या करेंगे। थोड़े दिनों छोड़ दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो गई, वहाँ उनके लौकिक भाई रहते थे। तो जब वो फिर दोबारा गई तो वो त्रिमूर्ति वाला चित्र लेके आई। जो पहले त्रिमूर्ति वाला चित्र देखा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर शिव बाबा वाला है। तो वो आ कर के बताने लगी और साथ में मुरली जो थी, आजकल मुरली तो है प्रेस से निकली हुई, उस समय हाथ से लिखती थी अपनी ईशु दादी, शरीर जो छोड़ गई, शॉर्ट हैंड में हाथ से लिख के फिर वो लिथो मशीन से निकलती थी, लिथो होकर वो मुरली आती थी। और 4-4, 6-6 पेज की मुरली होती थी। हाथ से लिखने में तो ज़्यादा होता है ना मैटर। तो वो मुरली जब वो लेके आई बहन, मुरली भी दिखाई और मुझे वो चित्र भी दिखाया और फिर कहा इस ब्रह्मा बाबा में ये शिव बाबा प्रवेश होते हैं, वो ये महावाक्य है, इसको मुरली कहते हैं। मैंने कहा मुरली तो श्री कृष्ण जी की प्रसिद्ध है कि वो मुरली बजाते थे, गोप गोपियाँ कैसे भागे आती थी। कहती नहीं, ये मुरली है ज्ञान की, इसको सुन के आत्मा को बड़ी खुशी, बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ के सुनाओ। वो हमारे लौकिक घर में हमारी लौकिक माँ भी ऐसे बैठ के सुनने लगी, तो उनको भी अच्छा लगा। मैंने जैसे वो मुरली देखी ना, मुझे ऐसे लगा ये तो मैं पढ़ती रही हूँ, ये तो मैंने सुनी हुई है। मैंने उनको कहा मैं पढ़ती रही हूँ, पर कहाँ पढ़ी, कब पढ़ी, समझ में ना आए। और बाबा का फ़ोटो देख के मैंने कहा इस बाबा से तो मैं मिली हुई हूँ, ये कहाँ है आजकल। मेरे को ऐसे लगा जैसे इस बाबा से मैं बिछुड़ के यहाँ आई हुई हूँ, मैं बिछुड़ गई उस परिवार से। जैसे वो बातें बताए ना बहन कि वो ना सफ़ेद ड्रेस में होती हैं बहनें, सेंटर पे जो रहती हैं, वो वहाँ ये मुरली सुनाते हैं, वहाँ सत्संग होता है। तो मुझे वो स्मृति सी आती रही कि ये तो मैं सारा जैसे वहाँ से बिछुड़ के यहाँ आई हुई हूँ। मुझे ऐसे लगा मैं भूल के यहाँ आ गई जैसे लौकिक घर परिवार में। तो मुझे ऐसे लगा मैं बाबा से मिली हुई हूँ। फिर मैंने पत्र लिखना शुरू कर दिया बाबा को घर में रहते ही। मैंने कहा बाबा मैं तो आपसे मिलूँगी, मैं तो आपसे मिली थी, मैं तो बिछुड़ गई आपसे, मैं तो आपके यज्ञ में ही रहूँगी। जैसे मुरली पढ़ती जाऊँ, मुझे रोज़ कितनी बार मुरली पढ़ते थे हम, 3-3, 4-4 बार घर में लौकिक माँ को भी सुनाती। तो मुझे वही अनुभूति होती रहे मैं जल्दी मिलूँ बाबा से, खींच होती रही। पत्र भी लिखती थी बाबा मैं तो आपसे मिलना है, मैं तो जल्दी आना आपके यज्ञ में। मतलब जैसे बिल्कुल तार जुट गई,
घर में लौकिक में रह के भी बाबा से बहुत संबंध हुआ, स्नेह प्यार। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि मम्मा आ रही है बृजमोहन भाई जी की कोठी में, नंगल में, नए नांगल में थे ना। तो मैंने कहा मैं तो मम्मा से मिलूँगी, ज़रूर जाऊँगी। तो हमारे लौकिक पिताजी मुझे वहाँ ले गए। तो मैं 15-20 दिन बृजमोहन भाई जी के पास वहाँ कोठी में रही। तो इनके लौकिक माता जी को यज्ञ में सारे चाची जी कहते थे, बृजमोहन भाई जी की माता जी को, और इनके पिताजी को सारे यज्ञ में चाचा जी कहते थे, मतलब बुज़ुर्ग थे, प्रसिद्ध थे। तो वो रहते थे दिल्ली करोल बाग में, बृजमोहन भाई के पिताजी, और चाची जी इनके पास रहते थे। तो वहाँ पर मैं थोड़े दिन रही। तो जैसे ही थोड़ा दिनों के बाद मम्मा आई, तो मम्मा के कारण और भी बहुत संगठन जैसे हो ही जाता आए। तो मुझे तो मम्मा की दृष्टि इतनी अच्छी, पावन, शुद्ध, खींच वाली हुई, जैसे चुंबक खींचता है ना, ऐसे मम्मा ने दृष्टि देते ही मुझे खींचा। और ऐसे खींचा जब मैं मम्मा की गोद में ही चली गई। कितनी देर जैसे मम्मा ने मुझे बहुत ऊंचा उड़ा दिया, जैसे इस दुनिया में हुई नहीं, ऐसी अनुभूति रही कुछ टाइम। मम्मा कहती थी देखना मैं काली माँ हूँ, काली माँ हूँ। काली का मतलब अंदर का सारा किचड़ा खींचने वाली हूँ। काली को प्रसिद्ध है ना, असुर संहारी देवी। तो मम्मा अपना स्वरूप अनुभव कराती थी कि मैं भी ऐसी आत्मा हूँ, माँ हूँ, जो तुम्हारी सारी अंदर की काली माँ, दुख दर्द खींच लूँगी। तो सचमुच मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं तो फूल हो गई, जैसे बिल्कुल एकदम हल्की फुल्की हो गई। 2 दिन मम्मा रही थी वहाँ। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। उन दिनों में ना लुधियाना सेंटर नहीं था, अभी खोलने का प्रयास चल रहा था, पुरुषार्थ कर रहे थे, मकान ढूंढ रहे थे हमारे लौकिक माँ बाप। तो मम्मा ने कहा पता है ना तुम्हें कि मकान ढूंढ रहे हैं, आश्रम बनेगा लुधियाना, फिर तुम लुधियाना पे रह जाना सेंटर पे। अभी अगर तुम्हें मैं साथ ले जाऊंगी ना, तो सारे लोग पहले ही बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ आती हैं भगा के ले जाती। अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगी तो प्रसिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वहाँ ही रहते थे सारे, कहेंगे देखा ले गई ब्रह्मा कुमारी हमारी लड़की को। नहीं अभी नहीं, अभी तुम ठहरो फिर जाना। ठीक है, हमने मम्मा की बात मान ली। फिर अंदर की लगन बहुत रही, बाबा से पत्र व्यवहार करती रही। फिर थोड़े टाइम के बाद बृजमोहन भाई जी ने कहा मम्मा बाबा आ रहे हैं मेजर की कोठी में दिल्ली में। किसी ने सुना होगा ज़रूर। 1962 में मेजर की कोठी में बाबा आए थे, माल रोड पर दिल्ली में। किस किस ने देखा सुना है? मेजर की कोठी में। तो हमें बृजमोहन भाई ने कहा अपने पिताजी को वहाँ ले जाओ, क्योंकि हमारे पिताजी हमारी ज्ञान में ना बहुत विघ्न डालने लग गए थे। हिंदू फिलॉसफी आपको पता, सनातन धर्म वालों के सिद्धांत 84 लाख योनियाँ और सर्वव्यापी वाली बात पे, गीता के भगवान वाली बात पे बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे हमारे पिताजी। देखेंगे तुम्हारा दादा कौन है, दादा लेखराज से मैं मिल के आऊँगा, ये तो एकदम ऐसे बोलने लगे। मैं नहीं ये मानता तुम्हारा ज्ञान ध्यान, मुरली सुनने ना कुछ भी ना करे। तो हमारी लौकिक माँ कहती भी हमारे रास्ते में तो विघ्न रहेगा अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। तो कुदरती जब बृजमोहन भाई जी को हमने बताया भी हमारे पिताजी थोड़ा लौकिक में विघ्न डालते हैं, तो उन्होंने कहा पहले तो कहा मम्मा आ रही है, वहाँ रजौरी में मम्मा आई थी तो हमारे पिताजी को वहाँ भेजा उन्होंने तरीके से कि किसी तरह चलो इनकी बुद्धि शांत हो। तो वहाँ मम्मा को मिल के आए, जब देख के आए तो बहुत खुश होकर के आए हमारे पिताजी। तो हमारी माँ कहती चलो हमारा रास्ता तो क्लियर होगा। फिर जब बाबा ने आना था तो भाई साहब ने कहा बाबा आ रहे हैं। फिर मैंने कहा ज़रूर मैंने जाना है। तो लौकिक पिताजी को लेके
दिल्ली गए मेजर की कोठी में, तो वहाँ बाबा के सामने जा कर के तो आप समझते हैं सर्वशक्तिवान परम पिता सामने दृष्टि दे। हमें सारी कन्याओं को ना ऐसे बिठा लिया, गद्दी बाबा की स्टेज ऐसे थी ऊंची। तो उन दिनों में दिसंबर के दिन थे, गाजियाबाद, मेरठ, ऐसे सहारनपुर आसपास वाले बसें भर के बाबा की सुबह की क्लास में आते थे। तो हम लोग भी जैसे लुधियाना से गए थे, ऐसे और भी कई कई दूर से गए थे। तो हमारे जैसी उस समय जो कन्याएं थी छोटी, तो हम सबको इस तरह से नीचे बिठाया, स्टेज पे बाबा संदली पे, तो नीचे, बाकी सारी सभा पीछे थी। तो हम सबको कन्याओं को बाबा ने जो दृष्टि दी ना, बहुत शक्तिशाली। तो ऐसे लगा जैसे बाबा की सर्च लाइट हमारे पर पड़ रही है। बाबा के जो महावाक्य हैं वो लाइट रूप में मेरे अंदर आ रहे हैं, ऐसा अनुभव रहा। तो जैसे ही क्लास पूरी हुई, मुरली पूरी हुई, तो बाबा मुरली पूरी होने के बाद एक कमरे में अलग से ग्रुप वाइज मिलते थे। भाई चलो आज मेरठ की पार्टी मिलेगी, आज गाजियाबाद की पार्टी मिलेगी। बाबा से जाते हुए थोड़ा थोड़ा किसी ने वैसे बातचीत करनी हो, कुछ पूछना हो, इस तरह से। तो रोज़ ऐसे होता था। तो मैं भी समझो वहाँ बाबा ने जैसे कहा, मैंने कहा ना बाबा मैं तो जाऊंगी नहीं घर लौकिक में। तो बाबा ने कहा, मोहिनी बहन जी होते थे, मोहिनी दीदी जानते होंगे, कई अभी शीट छोड़ गए। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनके द्वारा ही हम मुरली वगैरह मंगाते थे, पत्र व्यवहार होता था। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, ये तो यहाँ ही रहना चाहती है। बाबा ने कहा अच्छा इनको ना चंद्रमणि के साथ भेज दो, ट्रेनिंग सेंटर है अमृतसर में, उनके साथ भेज दो इनको। तो उनका पता किया, तो उस समय चंद्रमणि दीदी 14-15 कन्याओं को लेके जा चुकी थी स्टेशन पे। तो बाबा को मोहिनी बहन जी कहते बाबा चंद्रमणि तो चली गई, ऐसे शब्द बोला। कहते कोई नहीं, फिर बच्ची को यहाँ ही रख लो। आना मुझे वहाँ ही रखा मेजर की कोठी में। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो जो भी आए रजौरी गार्डन से, रुक्मणी दादी आते या और कोई बहनें आती। आज जैसे मैंने उनको कहा हम तो लुधियाना जाएंगे वापस, कल वो आई फिर कहते विजय तुम कहाँ? मैंने कहा हम तो यहाँ ही हैं। तुमने तो जाना था लुधियाना वापस। मैंने कहा मुझे तो बाबा ने यहाँ ही रख लिया, यहाँ तो किसी को रखते नहीं है। यहाँ तो जो मधुबन से भोली दादी के साथ भंडारे का स्टाफ आता है ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए, सिर्फ वही रुकते हैं और किसी को नहीं यहाँ ठहरने देते। मैंने कहा दादी मेरे को तो बाबा ने रखा, मुझे तो अपना भाग्य नज़र आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो कहने का मतलब बाबा ने इतना प्यार से हमें पालना दी। क्योंकि जिस दिन पहले दिन जैसे ही बाबा के पास कमरे में जाके मिले ना, लौकिक पिता भी साथ थे, और उस समय भी बहुत अनुभूति इतनी अच्छी रही कि बाबा से दृष्टि लेते 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 तो अश्रुधारा तो आपको पता है, ऐसे लगा बहुत जन्मों के बिछड़ा हुआ बाप मिला है, असली पिता मिला है। तो कितनी देर बाबा ने गोदी में थपकी देते रहे, बच्ची आ गई ना, मिल गई ना, मिल गई, बाबा से मिल गई, ऐसे। मतलब तब से लेके बाबा ने इतना स्नेह प्यार दिया। वहाँ ही रखा, 3 दिन रखा। फिर वो मालवीय नगर वाले लक्ष्मण भाई सुंदरी बहन थे, उनके पास फिर भेजा बाद में। 3 दिन वहाँ ही, जैसे ही रोज़ आए हम टैक्सी में आते रहे उनके पास रह के भी सेंटर से। तो बाबा को रोज़ मोहिनी दीदी, मन मोहिनी दीदी थे, मोहिनी दीदी थे, बाबा से मिला के हमें वापस भेजते थे। तो सारे कहते बाबा आज वो ग्रुप खड़ा, आज वो ग्रुप खड़ा। बड़ी दीदी कहती बाबा ये तो अपनी है ना, इसको तो टोली दो, इसको बुला लो अंदर। गेट ऐसे खोलते थे भी कौन सा ग्रुप बाहर खड़ा है, किस ग्रुप को अंदर आना बाबा से मिलने। तो वैसे देख के कहती आ जाओ बाबा, इसको तो ज़रूर मिल के जाएगी। मतलब कहने का बाबा ने बहुत लाड प्यार से हमें यज्ञ में शुरू से ही पालना दी। लौकिक की भी इतनी नहीं महसूसता रही।
फिर वहाँ हमें दिल्ली में 6 महीना मुझे मालवीय नगर सेंटर पर बाबा ने रहने की छुट्टी दी, वहाँ रही। जब 6 महीना मैं वहाँ रही, उसके बीच में लुधियाना सेंटर खुला, पहले नहीं था। तो उसके बीच में जब लुधियाना सेंटर खुला तो मिट्ठू दादी को बाबा ने रखा था वहाँ। तो हमारे लौकिक भाई भी मुझे बहुत रोकते थे बाहर जाने लिए। मैं लौकिक घर में रहते हुए कभी अम्बाला ध्यानी दादी जो लौकिक में मम्मा की मौसी होती थी, उनके पास भी रही मैं। अम्बाला जाके रह गई, कभी घर से जाके थोड़े थोड़े दिन, कभी नंगल में रही। तो जैसे ही मैं सेंटर पे जाके थोड़े दिन के लिए रहती, कुदरती ऐसा होता ड्रामा अनुसार कि हमारा बड़ा भाई बेंगलोर था उस समय, अभी भी उधर ही है, सेटिंग उधर है वो लोग, छोटा भाई भी और बड़ा भी। तो बड़ा भाई छुट्टी आता तो मैं लौकिक घर में नहीं रहती, उसको बड़ी दुख होता, क्रोध आता उसको, एक ही बहन वो भी घर में नहीं और उसको बाहर भेज देते हो, कहाँ भेजते हो। हमारे लौकिक माता पिता को वो काफ़ी नाराज़ होता था, लेकिन फिर मेरे को वो बुला लेते थे। तो 2-3 बार ऐसा चांस हुआ कुदरती। 2 बार तो ऐसा हुआ जब वो आता बेंगलोर से तो मैं घर नहीं, अम्बाला, कभी नंगल, कभी कहाँ ऐसे। तो अब लास्ट जब मैं दिल्ली रही तब भी जब वो आया वहाँ से तो उसको पता चला अब दिल्ली है। दिल्ली हमारे लौकिक रिश्तेदारों से पता चल गया। तो वो रात का टाइम, यही टाइम था 8 के बजे के करीब। तो वो आया और मैं बैठी, उस समय रिकॉर्ड बजते थे, उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे सेंटरों में, बहुत समय पहले की बातें हैं ना। ये सारे साइंस के साधन तो हमारे देखते देखते आए हैं सेंटरों पर। तो मैं वो रिकॉर्ड चला रही थी तो देखा भाई, फिर मैं डर सी गई। मैंने कहा आज फिर अब पता गई, क्योंकि वो बहुत डांटता था, रूस जाता था घर में, 1 हफ्ते छुट्टी आया, कभी रूस गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस दिन भी फिर आकर कहता है बहन जी आप मेरे साथ भेज दो बहन को, मैं आज ही आया हूँ बेंगलोर से, फिर मैं हफ्ते बाद जाऊँगा, मैं जाते हुए यहाँ ही छोड़ जाऊँगा आपके पास। ऐसे खिंच के बोला मैं यहीं छोड़ जाऊँगा, पर अब ज़रूर भेज दो मेरे साथ घर। तो बहन ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो तब मैं घर आई लौकिक, और फिर पता चला लुधियाना सेंटर है। तो मैं 1-2 दिन घर रही, फिर सेंटर पे चली, क्योंकि खींच तो सेंटर की ही होती थी सेवा की। तो फिर सेंटर पर मिट्ठू दादी ने बाबा को कहा बाबा ये अब हमारे पास ही रहने दो, लुधियाना सेंटर नई सेवा है तो इसलिए इनको यहाँ ही हमारे साथ रहने दो। तब फिर मैं लुधियाना रही। 1963 की बात है, 62 में तो दिल्ली रही थी मेजर की कोठी में। वंडरफुल सीन देखे हमने। तो देखो मेजर की कोठी में बाबा ने उसको, मेजर को कहा था, पहले तो वो पत्र लिखता रहता था, बाबा आप आओ, बाबा आप आओ, मैं नया फूल हूँ, मैं आपके बगीचे की कली हूँ, पत्र लिखता था वो पत्र बाबा को लिखता था ना बहुत स्नेह प्यार से। तो कभी कभी ऐसे जो बहुत अच्छे पत्र होते थे बाबा की, जैसे मुरली है, मुरली के नीचे लिखे हुए मधुबन से वो पत्र आ जाते थे, हम लोग क्लास में पढ़ के सुनाते थे। तो भी और बहन भाइयों को उमंग आता था कि कैसे बाबा को पत्र लिखना चाहिए। और फिर जो बाबा उत्तर देते थे वो भी कोई कोई पत्र ऐसे होते थे जो हम क्लास में पढ़ के सुनाते थे। तो मेजर के बहुत प्यार भरे पत्र होते थे, बाबा को निमंत्रण देता था, मेरी यहाँ आओ, कोठी में आओ। बाबा कहते थे अभी तो ये नया बच्चा है, साल ही पूरा वो ज्ञान में चला सिर्फ, तो अभी थोड़े टाइम ही हुआ था उसको चलते। वो फिर प्यार से लिखता था। तो क्या हुआ कि बाबा ने आकर उसका पत्र कैसे स्वीकार किया। बाबा ने उसको लिखा, मेजर था ना मिलिट्री में, तो बाबा ने उसको लिखा कि बाबा तब आएगा तुम्हारे निमंत्रण पर जब तुम कम से कम 500 रिक्रूट लेके आओगे रोज बाबा की सभा में। पुराने बुजुर्ग जानते हैं रिक्रूट किसको कहते थे? सैनिक जो होते हैं ना, मिलिट्री मैन सैनिक जो थे उन समय कहते थे रिक्रूट।
माना तुम अपनी जो सेना है उसमें 500 को रोज लेके आओगे बाबा की सभा में, बाबा उनको ज्ञान सुनाएंगे मिलिट्री वालों को, तब बाबा तुम्हारे पास आएंगे। उसने हाँ लिख दिया, बाबा मैं रोज़ लेके आऊँगा 500 की सभा मिलिट्री वालों को सिर्फ। तो बाबा को स्वीकार करना पड़ा, इसलिए बाबा उसके निमंत्रण पर आ गए थे। ड्रामा वंडरफुल देखो कि कुछ दिन बाबा 8-10 दिन रहे, मुरली चलती रही। जब हम रोज़ फिर हम जब मैं मालवीय नगर रही ना, तो वो भाई और बहन रोज़ फिर टैक्सी करके रोज़ हम बाबा की सुबह क्लास में जाते थे। तो एक दिन शाम को हम लोग फिर गए, जैसे बाबा से मिलने जाते हैं टैक्सी करके, शाम को हम गए, बहुत अच्छी तरह से बाबा से मिले, बातचीत की। और अपने जगदीश भाई जिन्होंने उनके राइटर थे अपने बाबा के यज्ञ के, संजय जिनको बाबा कहते थे, बाबा के बहुत अच्छे राइट हैंड राइटर थे। साहित्य उन्होंने 250 पुस्तकें लिखी हैं अपने यज्ञ की, जगदीश भाई जी ने। तो वो जगदीश भाई हमें मिले वहाँ मेजर की कोठी में। तो जैसे ही वो मिल के बाहर हमें छोड़ के भी गए, मेजर भी बाहर आके छोड़ के गया, बहुत अच्छी तरह ठीक ठाक। हम लोग सुबह जब क्लास में गए तो जगदीश भाई बाहर से आके बिल्कुल साइलेंस में, हमने कहा क्या हुआ? कहते आप लोगों को पता है मेजर ने शरीर छोड़ दिया। देखो है ना वंडरफुल बात। हमने कहा कैसे? अभी तो रात को तो हम गए, हमें बाहर छोड़ के गए अच्छी तरह बातचीत करके। कहते हार्ट फेल हो गया रात को। कहते रात को 12 बजे उसने आवाज़ दी, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। बाबा की गोद में ही उसने शरीर छोड़ा। देखो कैसी भाग्यशाली आत्मा थी, वंडरफुल थी ना। और जब हम लोग सुबह गए, उसकी डेड बॉडी ऐसे लिटाई हुई, एक गेट से गए हम लोग, दूसरे से बाहर गए, तो भी उसका डेड बॉडी भी ऐसे नहीं लग रही थी कि कोई मृतक प्राणी पड़ा, बिल्कुल हर्षित चेहरा, लाल चेहरा, सेहत भी अच्छी थी इसकी, एकदम बहुत अच्छी उस आत्मा की स्थिति। क्योंकि बाबा की गोद में जैसे शरीर छोड़ा उसने, तो सबको बड़ा वंडर लगा। कहने का मतलब ऐसे भी बाबा के सामने चांस आए, क्योंकि उसकी फैमिली तो मेरठ में रहती थी, फिर सबको बुलाया, मिलिट्री आई। कहने का मतलब ये भी तो एक तरह की परीक्षा आ जाती है ना। कहेंगे इनके गुरुजी आए हुए थे, लोग तो बहुत कुछ बातें बनाने वाले हो जाते हैं। उस तरह से चलता रहा वहाँ पर चांस। तो बाबा रोज़ अमृत वेले, सर्दियाँ थी, वहाँ पर भी ऐसे कि रोज़ सारे जितने आते थे उन सब के लिए चाय पिलाते। लाइन में बाबा खुद खड़े हो जाते टोली देने लिए, चाय देने वाले और डालने वाले, और बाबा खुद हाथ से अपने सबको प्रसाद कह दो, टोली कह दो, देते थे। देखो कितने लोग होते थे, और बाबा इतने बुज़ुर्ग, तो भी अपने हाथ से टोली दे। तो पहली बार थी मैं तो खड़ी, बचपन मैंने बताया ना, अभी इतना धीरे धीरे समझ आती है बातों की। तो मैं भी लाइन में खड़ी थी, टोली लेने लिए मैंने ये हाथ कर दिया। अब ये हाथ राइट है लेफ्ट हाथ कर दिया। तो बाबा ने टोली नहीं दी, क्या किया? ऐसे ऐसे करते रहे हाथ में, ऐसे ऐसे करते रहे। पीछे जब मैं और माताएं खड़ी थी, वो कहती ऐसे नहीं टोली देंगे, सीधा हाथ कर बाबा के आगे। कहने का मतलब हर कर्म करके दिखाते बाबा, सिखाते, बोले नहीं। बाबा ने जब मैंने ये हाथ किया, फिर बाबा ने टोली दी। तो बाबा के सामने जब भी हम जाते, कर्म करके सिखाते। बाबा के सामने बैठ जाए बच्चे, बाप याद है? किसके सामने बैठे हो? हम लोग ग्रुप में जाते, मधुबन गए तो भी बैठ गए ग्रुप ऐसे आगे, किसके सामने बैठे हो? किससे बात कर रहे हो? बात करते करते स्मृति दिलानी, पूरा याद दिलाना कि शिव बाबा याद है, बाबा याद है। और बाबा के सामने जब जाते ना, बाबा कहते शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे।
ऐसे करके बाबा हाथ करके कहते इसको याद किया तो पाप लगेगा। कितना बड़ा शब्द बोल देते थे बाबा। इसको याद नहीं करना, ये तो देहधारी है। इसमें जो आके पढ़ा रहा है उसको याद करना। मतलब बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहे। बाबा के पास बैठ के भी दृष्टि देते देते भी एकदम अशरीरी कर देते बाबा बात करते। तो कहने का मतलब बाबा ने बहुत पालना दी, खिलाने में पिलाने में। पहली बार इतना बड़ा सफ़र करके गई, लंबा ट्रेन में गई, लेकिन तो भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई। बाबा ने जाते ही भोली दादी को बोल दिया, इसको सुबह क्लास में जाएगी ना, मक्खन का पेड़ा खिलाना। सुबह क्लास में जाते मक्खन का पेड़ा खिलाना, भोली दादी को बोला। मैंने कहा दादी मैं तो मक्खन नहीं खा सकती। कि नहीं, बाबा खिला रहा है ना, ठीक है, बाबा को ना कैसे करेंगे। देखो तो जाते हुए लेना, क्लास से उठ के आना। भोली दादी को कह दिया इस बच्ची को ना देसी घी का हलवा खिलाना नाश्ते में, क्योंकि उस समय यज्ञ में इतना नहीं था जो सारी सभा को दिया, पर इतना सा बर्तन होता जिसमें वो बनाती। भोली दादी थोड़ा सा हलवा 1 कटोरी रोज़ मेरे लिए बना के रखना, और क्लास से उठ के आना तो मुझे वही हलवा खाना है। मैं किसी दिन लेट हो जाऊंगी, देर हो जाऊंगी, भोली दादी कहती बाबा आए थे, पूछ के गए, बच्ची खा गई। बच्ची ने हलवा खाया। देखो कितनी माता पिता से भी बढ़ के पालना है, ऐसी माता पिता की पालना। इसलिए मैं तो कई बार कहती हूँ कि ब्रह्मा मुख वंशावली तो बहुत हम सब हैं, कुख वंशावली वो ब्राह्मण है जिस्मानी, हम तो मुख वंशावली भी हैं, कुख वंशावली भी हैं, क्योंकि बाबा के गोद लिए बच्चे हैं। लौकिक में कोई गोद लेता है तो कितना उसको होता है नशा, खुशी। तो हमें किसने गोद लिया? डायरेक्ट सर्वशक्तिवान त्रिलोकीनाथ बाप ने, जो सारी सृष्टि का मालिक रचिता, उसने हमें गोद लिया, गोद का बच्चा बनाया। तो इससे बड़ी और खुशी व शक्ति की क्या बात है। तो इसलिए ये जीवन हमारी बहुत ही सुखदायी खुशी की है। हम बाबा के पास जब भी जाते हैं, देखो बाबा ने सभी की पालना बहुत अच्छी तरह से की है। जब भी जाते कोई अनहोनी ढंग की पालना की बात करते बाबा। जब भी जाते फल फ्रूट भेजना कमरे में, कुछ भी हो। उस समय हमने कभी नहीं सुना था कि पपीते के अंदर से भी जूस निकलता है। किसी ने पिया पपीते का जूस? काटो तो जूस निकले नारियल के पानी की तरह। पिया किसी ने? बाबा ने हमें पिलाया। देखो बाबा के बगीचे से एक पपीता आया, पपीता कटवाया बाबा ने, उसमें से जूस निकला, जाओ बच्ची को कमरे में दे के आओ। देखो कितने सीखी लदे हम कितने हम बाबा के सीखी लदे लाडले कह लो, प्यारे बच्चे हम सब हैं। सारे ही लाडले हैं, सारे ही प्यारे हैं, पर जिसके साथ जो बात आई है विशेष उसको ज़्यादा लगेगी ना। हम टोली लेके जाते बाबा, सारी सभा को टोली खिलाते। पांडव भवन में मुरली पूरी होने के बाद सबको टोली मिलती रही है। उस समय यज्ञ में कभी 150 कभी 200 बहन भाई होते थे, तो हम टोली बना के सारी सभा के लिए लेके जाते। और बाबा क्या पूछते थे उस समय, आप सबको पता है ना, डालडा घी चलता था या देसी। आजकल तो अनेक तरह के चल पड़े ना, रिफाइंड या और जो भी है, मूंगफली जो भी। उस समय पता है ना, डालडा या देसी। आम सब घरों में देसी चलता था, यज्ञ में भी। तो बाबा टोली देख के पहले पूछते थे, देसी घी शब्द नहीं बोलते थे, बच्ची ये घी की है टोली या घासलेट की है। अब
घासलेट किसको कहते हैं? मिट्टी के तेल को कहते हैं ना। लेकिन उस समय डालडा घी को बाबा ने घासलेट कहा। मतलब डालडा घी इतना बेकार समझा जाता था, जो बाबा ने कहा ये घासलेट किया या घी किया शब्द जी। तो हम लोग तो घी की ही लेके जाते थे। कहने का मतलब समय अनुसार कितना चेंज हुआ है, समय, रहन सहन, खान पान, चीज़ें, साधन, सुविधाएं, बहुत अंतर हो गया ना। पहले तो टेप रिकॉर्डर था ही नहीं सेंटरों पर, वही जिसको कहते हैं ना तवा चलाते, रिकॉर्ड चलाते। बाज़ार के रिकॉर्ड जो होते थे, जो अच्छे अच्छे अर्थ सहित, वो चलाते थे सेंटरों पर, वो गीत चलते थे। तो बाबा ने कितना धीरे धीरे हम सबको आगे लाया है। तो इसी तरह से हम बाबा के यज्ञ में चलते रहे। बाबा ने बहुत अच्छी सेवाएं करवाने के लिए आगे बढ़ाया। सबसे पहली बार मैं 63 में मधुबन गई थी, 1963 में। उससे पहले तो बताया ना वहाँ मिले थे दिल्ली में ही। तो बाबा के तो बहुत ही सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायी कार्य रहे। कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने हर पल सिखाया। जो चीज़ सामने जाती बाबा साफ देख के कह देते इस चीज़ का एसेंस निकला हुआ। बादाम कोई लेके आएगा, बाबा कहेंगे एसेंस निकला हुआ, देखते ही। क्योंकि आप सबने अच्छी तरह हिस्ट्री पढ़ी सुनी है ना कि बाबा निपुण जौहरी थे, कलकत्ता के प्रसिद्ध जौहरी थे। तो कलकत्ता में बाबा के नाम से अब तक भी दुकानें मशहूर हैं, सच्चे सोने चांदी की, हीरों की, जेवरों का। इतना बाबा होशियार जौहरी थे। हम एक बार गए थे कलकत्ता में, तो वहाँ पर देखा टोटल मार्केट के ऊपर दुकानों पे नाम लिखा, जो भी हीरे जवाहरात की दुकानें हैं ना, उस पर टोटल लिखा हुआ सच्चे सोने चांदी हीरे की, लक्खी बाबू की सच्चे सोने चांदी की दुकान है, लक्खी बाबू नाम लिखा हुआ। तो निर्मल शांता दादी जो बाबा की लौकिक में बेटी थी, अभी तो शरीर छोड़ गई, वो बताती थी, कहती जब हम पहली बार गए कलकत्ता में, जानबूझ के पूछा दुकानदारों से पूरी मार्केट का नाम ऐसे, तो कहती हमने कहा भाई ये सारी मार्केट का नाम क्यों ऐसे लिखा हुआ है, कौन था ये? उनको क्या पता ये उनकी बेटी है, पूछ रही है। तो दुकानदार कहते हैं इनके नाम से हमारी मार्केट अच्छी चलती है, दुकानदारी अच्छी चलती है। ये कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध जौहरी होके गए हैं, इनका धंधा था जवाहरात का बहुत अच्छा, मशहूर थे ये कलकत्ता के, इसलिए हमने इनके नाम से अपनी मार्केट चलाई हुई है। कहने का मतलब बाबा की तो बचपन से ही सारी हिस्ट्री पढ़ते सुनते हैं ना, विशेषताएं थी बाबा के अंदर, बहुत गुण, ऐसी विशेषताएं थी कि जो भी बाबा के साथ व्यवहार में आए उसको ही सागर का अनुभव हो। गुणों का सागर तो शिव बाबा, पर जिसको अपना उसने अपना रथ बनाया वो भी कम बात नहीं। भगवान ने रथ बनाया ना अपना, तो भाग्यशाली रथ हुआ ना, इसलिए प्रसिद्ध हुआ भगीरथ से गंगा आई, भगीरथ द्वारा गंगा बहाई। तो ज्ञान गंगाएं कैसे बाबा ने तैयार की, कैसे आगे कन्याओं माताओं को बढ़ाया। तो बाबा की तो बहुत अच्छी ऐसी ऐसी जीवन कहानी पढ़ो सुनो, तो कितना बाबा की जीवन से खुशी आनंद शक्ति मिलती है। तो हमें तो शुरू से ही खींच रहती थी कि बाबा के पास ही जाएं। जैसे बच्चे छोटे लौकिक घरों में दादा दादी व नाना नानी के पास चले जाते हैं जब चाहें, कोई टाइम लेना पड़ता है क्या? परिवार में कितना अंतर हो गया ना देखते देखते। तो हम बाबा के पास ऐसे ही चले जाते थे। बाबा खाना खा रहे हैं तो भी हम पर्दा उठा के देखते थे, बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे, और भी बहन भाई जब बच्चे परिवार के साथ होते बुला लेते थे, और जो खा रहे होंगे वो बच्चों के मुंह में ज़रूर देंगे। किस लिए?
माता पिता है ना, माता पिता की अनुभूति। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चोखा खिलाती है, तो बाबा भी हम सबको अनुभव कराते थे कि सचमुच माता पिता है, पारलौकिक भी है, अलौकिक भी है, और लौकिक तो सबके है ही है। तो पारलौकिक माता पिता की पालना तो बड़ी शक्तिशाली हम सबको मिली। और हम देखते थे बाबा ने कैसे धीरे धीरे यज्ञ को भी आगे बढ़ाया, हम सबको भी आगे बनाया निमित्त। इसलिए मैंने कहा हम तो गीत सुनते थे, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हमारे सामने तो वो सारा पांडव भवन का बाबा के साथ मिले जुले आए गए सारे सीन सामने आ जाते हैं। जब भी ऐसी बात कोई सुनते हैं, बात देखते हैं, तो हमें तो बाबा का पालना का अनुभव वही होता रहता है। चलो जी, अभी तो आप सबका भी टाइम आज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी फिर आप सबको गिफ्ट भी देनी है। बहन जी ने सुबह जाना है, तो वो कह रहे थे आज मैं अभी ही गिफ्ट दे दूँ। बाबा के घर से चली है ये भी रस्म। देखो मधुबन में जाते थे तो गिफ्ट बिना बाबा आने नहीं देते थे, चाहे हम हफ्ते बाद जाएं। बड़ी दीदी भी ऐसे करती थी, मनमोहिनी दीदी। कभी कभी हमें हफ्ते बाद भी जाना पड़ता था, कोई शिविर है या कोई ग्रुप को लेके, तो मैं कहती दीदी अभी तो हम लेके गए, पिछले हफ्ते हम आए थे, अभी तो गिफ्ट लेके गए। दीदी कहती नहीं, ना नहीं करना कभी भी गिफ्ट को, चाहे बैज ले जाओ। उस समय बैज बने नहीं थे, नए नए निकले थे। दीदी ने कहा चाहे बैज ले जाओ, लेकिन लेके ज़रूर जाना, बाबा के घर से खाली नहीं जाना। प्रसाद, टोली और गिफ्ट ये ज़रूर बाबा बच्चों की पालना के लिए देते रहे। तो मधुबन में ये सिस्टम है, शुरू से ही चलता है। सारी पार्टियां जाती थी लेकर के, सारे इतने के बेहद का बाप है ना, तो बेहद का माता पिता, बेहद की पालना, बेहद का बाबा का भंडारा चलता। बेहद का कार्य देख ही रहे हैं ना, यहाँ भी आप देख रहे हैं कितने बहन भाई आते जाते रहते। तो ये बेहद की सेवाएं बेहद के माता पिता ने हम सबको करनी सिखाई। एक दो से कैसे आगे बढ़ते चले, सेवाएं करते चले, तो आगे से आगे करते जा रहे हैं बहन भाई। खुशी होती है सारे बहन भाइयों को देख के। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मुझे तो अपना परिवार यही लगता है, लौकिक के तो कभी नहीं। कहीं मेरे से पूछते थे कितने बहन भाई हो, मैं कही ये सारे ही मेरे बहन भाई, क्योंकि अनुभूति वो रहती है कि ये 5000 वर्ष के बिछड़े हुए बहन भाई असल में अब ये परिवार अपना मिला है। मैं बताया ना, मेरे को शुरू से ही ऐसे लगता था कि ये बहनों को तो मैं मिली हुई हूँ, इनको तो मैंने देखा है, इनसे मैं पहले मिली थी। मैं ऐसे कहती अंदर ही अंदर, मैं बिछुड़ के आ गई हूँ। जैसे मेले से बिछुड़ जाए कोई, उंगली छूट जाए माता पिता की, मैं कहती मैं तो इनसे बिछुड़ गई थी। फिर मैं इनके साथ ही जाती आती, जब भी मिलती बहनें, कभी आती कभी लौके घर में। मोहिनी बहन जी आए, ब्रजमोहन भाई जी भी हमारे घर में आए, उनको भी कहा। कहने का मतलब हमारा इस तरह से संबंध स्नेह पुरानी दादियों से रहा। मम्मा की जो लौकिक मासी लगती थी, ध्यानी दादी, उनके पास भी मैं बहुत दिन रही। वो भी बहुत स्नेह प्यार से पालना देती थी। ऑलराउंडर दादी होते थे, गुलजार दादी जी की लौकिक माँ, उनके पास भी मैं जाती रहती थी। कहने का मतलब हमारे को बड़ी दादियों ने बहुत अच्छी तरह से पालना दे के आगे यहाँ तक लाया। बड़ों की पालना, बड़ों की दुआएं, बड़ों की शिक्षाओं से हम सब चल रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। बाबा मम्मा ने भी पालना दी बहुत अच्छी। मम्मा भी जब पहली बार लुधियाना में आई थी, तब भी मम्मा ने बड़ी अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग हो करके परिवार को एक को कहा, देखना मैं काली हूँ। कहने का मतलब मेरे पास आए हो तो आज से जीवन समर्पित। सचमुच वो नया ही युगल था, नई थी बहन। तब से लेके वो मम्मा की ऐसी बनी,
आज शीट छोड़ गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन पूरा समर्पित होके, ट्रस्टी होके यज्ञ का मिसाल थे वो सारी फैमिली। इतनी अच्छी उनमें मम्मा की दृष्टि की पावर भर गई, मम्मा की पालना की पावर भर गई। तो बाबा कई बार कहते थे, मम्मा के वारिस कितने हैं, बाबा के वारिस कितने हैं, और दादियों से पूछते थे तुम्हारे वारिस कितने हैं। भाई दादियाँ भी जाती थी सेवाओं पे, सेंटरों पर, मम्मा भी जाती थी। तो मम्मा कितनों को आपसमान बना के आई या अपना बच्चा बना के आई, दादी कितनों को अपना बाबा के बच्चा बना के आई। कहने का मतलब बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से सबको पालना देते थे, रत्नों की, ज्ञान रत्नों की। हाँ जी, आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सबको भी पुरानी बड़ी बहनों की पालना मिल रही है, बहुत अच्छे। आप भी सारे बहुत भाग्यशाली हो। हम तो शुरू में जैसे मम्मा ने जब शीट छोड़ा, देखो ड्रामा कैसा, मेरे हाथ में टेलीग्राम आई, मैं कहीं क्लास करा के आई थी तो मम्मा, और 2 दिन पहले ही हम पांडव भवन से मम्मा के हाथ से आम लेके आए थे। ग्रुप ऐसे ग्रुप था गया हुआ, मम्मा टोली मम्मा के हाथ से बाबा ने दिलाई। हालांकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उस दिन बाबा ने कहा बैठो टोली दो, लुधियाना पार्टी जा रही है, तो आम लेके आए। 2 दिन पहले ही हम मम्मा से मिल के आए थे, 2 दिन बाद ही टेलीग्राम आई। तो मैं कहीं क्लास करा के आई थी, भाई मम्मा ने शीट छोड़ दी। तो अचानक जैसे बड़ा धक्का सा तो लगता है ना। कहाँ तो हम शुरू से यही कह रहे थे मम्मा बाबा सदा साथ रहेंगे। हम लोगों को तो ये निश्चय था कि हम तो मम्मा बाबा के साथ ही जाएंगे। तो ऐसे ही फिर बाबा की भी, जब बाबा अव्यक्त हुए तो भी टेलीग्राम हाथ में आई, तब तो बहुत ही फील हुआ, क्योंकि हमने सोचा बाबा के पास तो हमने ये जन्म लिया, लौकिक अलौकिक कह लो जो भी है, और बाबा चले गए तो अब हमारे पास कौन, हमारे ऊपर कौन, हमारी पालना देने वाला हमें कौन। मतलब बहुत ज़्यादा फील हुआ। लेकिन फिर बड़ी दीदी ने, दादियों ने बहुत अच्छी हमें पालना दे करके स्ट्रॉन्ग किया, खड़ा किया कह लो, हिम्मत तो देते हैं। तो बड़ी दादियाँ भी देख लो धीरे धीरे करके जाने का समय सबका आ रहा है, तो हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी देखो अपने अचल बहन जी, अपने अमीरचंद भाई जी ने कितना अच्छा स्थान बनाया, यहाँ भी उनकी पालना का अनुभव हो रहा है सबको। तो ये बहनें कितना अच्छा कर रही हैं। आ जाओ बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। फिर मिलेंगे।